हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो जैसा कि आप अगर चैनल में पहले से हैं तो आपको पता होगा, आपने अबाउट में देखा होगा, उसमें हमने बता रखा है कि मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, जूलॉजी ऑनर्स, रामदास कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और बाकी आपने उसमें और देखा यूपीएससी एससी और कुछ ये सब क्वालिफाई किया, तो उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बना दिया जो कि आप जाके देख लीजिए। मतलब मोटिवेशनल लेक्चर प्लेलिस्ट में मैंने उसको दे रखा है। तो आज हम यहाँ पे भी एक उसी तरह की लेक्चर की बात करेंगे, उसी पर बात करेंगे कि हम कंपटीशन कैसे करें। क्योंकि जो है हम तैयारी कर रहे हैं, रेस में दौड़ रहे हैं, कितना दौड़े, किसके साथ दौड़े कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ऐसा तो नहीं कि कंपटीशन करते समय हम अपने आप को खराब कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हम कंपटीशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहला जो है, हम आपको बता दें कि जैसे हमने 9th से 12th जो है यूपी बोर्ड से किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन जो है मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। और 9th मतलब 10th मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था, और 12th मैंने डिस्ट्रिक्ट में बायो से टॉप किया था। माइक्रोस क्लास का नाम मतलब चैनल से भी पता चला कि हाँ बायोलॉजी की बात हो। हम इसके ऊपर आपको 9th से जो है 12th तक 9th और 10th जो है आपको हम साइंस के लेक्चर दे रहे हैं, और 11th और 12th हम आपको बायो के लेक्चर देते हैं। बाद में आपको इसका ग्रेजुएशन के भी लेक्चर देंगे जब हम खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। लॉकडाउन है जिसके कारण आप सबको पता है कि अभी ग्रेजुएशन किसी की कंप्लीट नहीं हुई है, उसी तरह मेरी भी नहीं हुई है। तो कंपटीशन करने में सबसे मेन पॉइंट है सेल्फ कंपटीशन। हम कंपटीशन करने चलते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट में फाइट करने जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि मेरी खुद की औकात क्या है। सबसे पहले हम खुद के बारे में देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। पता चलता है कि 9th बच्चा 92 से कर रहा है, 10th में उसने कंपटीशन की और बहुत अच्छा बंदा था, पता चलता है कि 85 से आ गया। और अगर अच्छा बंदा निकलता है तो पता चलता है कि 75 पे चला गया, और अच्छा कंपटीशन करता है तो पता चलता है 65 पे चला गया। क्यों ये डिक्रीज क्यों हुआ? तुम तो 92 के थे ना। या आप कहो कि 10th आपने पता चला डिस्ट्रिक्ट में 95 से आपने टॉप कर गए, और 12th में पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट छोड़ो कॉलेज में नाम नहीं है आपका। तो ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कंपटीशन भी किसी पर्सन से कर रहे हो, वो पर्सन जो है खुद तो गया, आप भी चले गए, कोई तीसरा पर्सन आ गया। इस चीज को हमें हमेशा अवॉइड करना है। हमें ऐसा कंपटीशन नहीं करना है किसी के साथ। जैसे कोई एक क्लास में एक बच्चा है फर्स्ट आया, दूसरा बच्चा सेकंड आया, इन दोनों ने आपस में कंपटीशन किया, तीसरी बार कोई चौथा बच्चा आ गया फर्स्ट, तो पता चला ये भी गया, आया चौथा। तो इस समय क्या हुआ? तुमने आपस में कंपटीशन जो की, कंपटीशन करने का तरीका गलत था, कुछ न कुछ कमियां हुई ना, तभी तो तुम डिक्रीज हुए, कोई नया आया। तो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम ऐसा क्या करें कि ऐसा कंडीशन ना हो, हमारा खुद का पोजीशन तो बचा ही रहे, हम आने वाले बंदा जो है उससे भी आगे आ सके, और हम अपने आप को सही भी कर सकें। तो उसके लिए है सबसे पहले सेल्फ कंपटीशन। वो चाहे आपका 91% हो या 50%, आपको इससे नीचे नहीं आना है, चाहे पेपर कितना भी टफ हो या पेपर कितना भी सरल हो। सबसे पहला स्टेप सेल्फ कंपटीशन ही है। दूसरा हम क्या करेंगे? जब सेल्फ कंपटीशन हो जाता है, जब हमें पता है कि हम अपने से तो नीचे नहीं आएंगे, तब हमें देखना है कि हमसे ऊपर कौन है। वो भी ऐसा बंदा नहीं जो कि मतलब गलती से आ गया हो, सही से पता लगाइए कि कौन आपसे ऊपर है, फिर उसको देखेंगे। तो वो कहाँ हम ढूंढेंगे? ऐसा तो है नहीं कि अब हमने पढ़ाई छोड़ दिया और चले गए ढूंढने कि पूछने गया भाई तुम हमसे आगे, तुमसे हमसे पीछे, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं? क्लास में देखते हैं। क्या करते हैं? क्लास में देखते हैं। क्लास में देखने के बाद हम सेक्शन में देखते हैं, जैसे ABCD कुछ सेक्शन हो गए, इन सेक्शन में देखते हैं कि सबसे आगे कौन है। चौथे नंबर पे हम स्कूल पे आते हैं, स्कूल में देखते हैं, और अगर ये चारों फॉलो कर लेते हैं तो 5वें नंबर पे हम डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, और 6ठे नंबर पे हम स्टेट में देखते हैं। अगर इतने प्रोसीजर को आप फॉलो करते हैं एजुकेशन में, पढ़ाई के समय, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा जैसे हम कह सकते हैं, शायद ये डिपेंड क्या करता है कि आप कितने लगन से इसको फॉलो कर रहे हैं, या कितने डेडिकेशन से आप फॉलो कर रहे हैं। आप करें हम तो
हम माइक्रोस क्लास के लेक्चर सुने हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, हम सीख गए। ऐसे नहीं सीख जाएंगे, इसको फॉलो करना है डेडिकेशन के साथ। तो आप कितना डेडिकेशन से इस सबको फॉलो करते हैं, ये आपके रिजल्ट को दिखाता है। दूसरा हमें एक चीज बताना है कि आप कितने % नंबर लाएंगे तो कितना आप पढ़े। बहुत से वीडियो आपको मिलेगी जो आपको बोलेगा 5 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े। हम यहाँ भी यही बोलेंगे कि आप हमेशा पढ़ते समय हर साल अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर आपने पिछले साल 2 घंटे पढ़े हैं तो इस साल 3 घंटे पढ़े, उसके बाद 4 घंटे पढ़े। ये हैबिट आप डालें। दूसरा एक हैबिट और डालें कि आप जितने भी घंटे पढ़ते हैं वो रेगुलर होने चाहिए। चाहे वो 2 घंटा हो तो रेगुलर हो। ऐसा नहीं कि पेपर से पहले हम पढ़ रहे हैं 10 घंटा और पेपर नहीं है तो हम पढ़ रहे हैं 1 घंटा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं 10 घंटा तो पेपर है या नहीं है, हम 10 घंटा ही पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ रहे हैं 1 घंटा तो हम पेपर हो या नहीं 1 घंटा पढ़ेंगे। जैसे आप जो बचपन में भी कहानियां भी सुने होंगे जिसमें बोला जाता है कि कछुआ और खरगोश की कहानी है, बहुत फेमस कहानी है। उसमें भी यही सिखाया गया कि कछुआ के स्पीड से चलनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये नहीं सिखाया गया कि कछुए के स्पीड से चले तो हम हमेशा कछुए के स्पीड से चलते रहे। हम कछुए के स्पीड से चले मतलब हम रेगुलरिटी रखे। टाइम ये नहीं है कि हमको पता चलेगा एक चैप्टर को पढ़ने के लिए सिर्फ 4 घंटा देना है, हम बोले हम कछुए के स्टाइल से चल रहे हैं और इसको 18 घंटा दे रहे हैं ना। हम 4 घंटा ही देंगे चैप्टर नंबर 1 को। लेकिन कछुए के स्टाइल से चलने का अर्थ है कि निरंतर रेगुलर हम पढ़ते रहेंगे, ना कि खरगोश के हिसाब से कि हम बिल्कुल पेपर से पहले 10 घंटा चाप के पढ़े, पेपर पर बिल्कुल सो गए। ऐसा कुछ नहीं, इस तरह से आप मत कीजिए। आप हमेशा रेगुलरिटी अपने बनाए रखिए। दूसरा, जिस भी चैप्टर को आप, जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया या 16, ये सारे चैप्टर जो भी बुक्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोरिलेशन में होते हैं। हमेशा याद रखिए 9th से 12th तक पूरा का पूरा कोर्स कोरिलेशन में होता है, एक दूसरे से कोरिलेट होता है। आप अगर इसमें से किसी भी एक पॉइंट पे अगर कमजोर हैं, मतलब वो पॉइंट आपके रिजल्ट में हमेशा दिखाई देगा। तो आप हमेशा इनके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए रेगुलरिटी के साथ। जो भी चैप्टर हो, वो चैप्टर 1 हो या चैप्टर 16, आप दोनों पर सेम फोकस करेंगे, आप दोनों को सेम स्टडी करेंगे, सेम इफोर्ट देंगे, वो चाहे चैप्टर नंबर 1 हो या चैप्टर नंबर 16 हो। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आपके उतने ही % रिजल्ट बनेंगे जितना आपको एक चैप्टर तैयार होगा। अगर आपको एक चैप्टर 100% तैयार है तो मान सकते हैं कि आपका 100% बनेगा। अगर एक चैप्टर 90% है तो 90%, 80%। अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट है तो आपका 80% रिजल्ट बनेगा। लॉकडाउन है, आपको शायद एक सूचना मिली होगी कि सीबीएसई बोर्ड सिलेबस घटा रही है। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सीबीएसई बोर्ड सिलेबस घटा रही है, कंपटीशन सिलेबस नहीं घटा रहा। या कंपटीशन अगर सिलेबस घटा भी दे, जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा, जिस दिन महामारी खत्म होगी, उसके बाद सिलेबस वही पुराना होगा। तो कृपया सिलेबस घटा हुआ ना पढ़े। लॉकडाउन है, आप मेहनत कीजिए, आपके पास 24 घंटे का टाइम है, आप पूरी बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे जाके आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बाकी ये चैनल आपको 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पे कोई भी डाउट कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं। ये बात याद रखिए। यहाँ पे इस चैनल से आपको क्या फ़ायदे हैं, इस चैनल को सबसे मेन फ़ायदा है आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेके एकेडमिक एग्ज़ाम तक हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पर हाँ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बाकी किसी और चीज़ से नहीं। कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।